वेलकम टू द नॉलेज वेल्थ, आपका डेली सॉस फॉर स्मार्टर लिविंग। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं वेल्थ, विजडम और वेलबीइंग के सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है गुड वाइब्स, गुड लाइफ। लेखक हैं वेक्स किंग। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट, एनर्जी और एटीट्यूड को बदलकर एक पॉजिटिव, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुड वाइब से बनती है गुड लाइफ। परिचय, लेखक और उद्देश्य। वेक्स किंग एक ब्रिटिश मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर हैं। वो बचपन में गरीबी, नस्लीय भेदभाव और संघर्ष से गुजरे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और एनर्जी को बदलकर खुद की रियलिटीज बदल दी। उनका मैसेज साफ है, योर थॉट्स एंड एनर्जी अट्रैक्ट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो एनर्जी आप दुनिया को देते हैं, वही एनर्जी आप वापस पाते हैं। यह किताब बताती है कि सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के जरिए हम अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठा सकते हैं और उसी के साथ हमारी जिंदगी भी बेहतर होती जाती है। चैप्टर 1, एनर्जी एंड वाइब्रेशन का विज्ञान। किताब की शुरुआत एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से होती है, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह फ्रीक्वेंसी लो या हाई हो सकती है और यही तय करती है कि आपकी जिंदगी कैसी महसूस होगी। एग्जाम्पल, रीना हर वक्त तनाव, शिकायत और डर में जीती थी। वो कहती थी, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। धीरे धीरे वही एनर्जी उसकी रियल लाइफ बन गई, रिश्ते बिगड़ गए, काम खराब हो गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं नेगेटिव सोचकर नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रही हूं, तो पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकती। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू किया। हर दिन 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो थैंकफुल थी। कुछ महीनों में उसका एटीट्यूड बदल गया और सचमुच उसकी जिंदगी में नए मौके, अच्छे लोग और खुशियां आने लगी। यही है एनर्जी का रूल। व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट। वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। हर इंसान एक चलती फिरती एनर्जी फील्ड है। जब आपकी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं, लव, जॉय, पी, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और हाई वाइब्रेशन वाले लोग ऑटोमेटिकली अच्छे मौके, रिश्ते और अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आपकी भावनाएं फियर, जेलसी या आंग में फंस जाती हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिर जाती है और उसी के अनुसार एक्सपीरियंसेस आते हैं। प्रैक्टिकल टिप, रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, नेचर में वॉक करें, पॉजिटिव पीपल के साथ समय बिताएं, न्यूज या टॉक्सिक कन्वर्सेशन से दूरी बनाएं। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। चैप्टर 2, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। वेक्स किंग कहते हैं, द रिलेशनशिप यू हैव विथ योरसेल्फ सेट्स द टोन फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, तो किसी और से प्यार या सम्मान पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अमित हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहता था। उसके भीतर असुरक्षा थी, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। हर बार जब कोई उसे निग्लेक्ट करता, वो टूट जाता था। एक दिन उसने ये महसूस किया, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा, तो दुनिया भी मुझे वैल्यू नहीं देगी। उसने सेल्फ केयर शुरू किया। हर सुबह अफर्मेशंस बोलता, मैं पर्याप्त हूं, मैं काबिल हूं, मैं खुश रहने के लायक हूं। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ी और जीवन बेहतर होने लगा। सेल्फ लव के 5 रूल्स। 1, खुद को माफ करें। हर इंसान गलती करता है। गलती को सीख में बदलें,
बोझ में नहीं। 2 बाउंड्रीज बनाना सीखें। दूसरों की ना सुनने से मत डरें। अपनी एनर्जी की रक्षा करें। 3 अपने शरीर का ख्याल रखें। हेल्थी फूड, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट लें। 4 पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जो बातें आप खुद से करते हैं वही आपकी रियलिटीज बनाती हैं। 5 कंपैरिजन छोड़ें। हर किसी की जर्नी अलग होती है। सेल्फ लव इजंट वैनिटी, इट्स सैनिटी। चैप्टर 3, ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव इमोशंस। हर इंसान को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर फर्क यह है कि आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। वैक्स किंग कहते हैं, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल, मीरा का प्रमोशन किसी और को मिल गया। वो नाराज हुई पर फिर सोचा, शायद यूनिवर्स मेरे लिए कुछ और बड़ा सोच रहा है। उसने उस एनर्जी को मोटिवेशन में बदला। नई स्किल्स सीखी और कुछ महीनों में उसकी नई जॉब उससे दोगुनी सैलरी पर मिल गई। लेसन, नेगेटिव इमोशन को सप्रेस मत करो। उसे फील करो, समझो, फिर रिलीज करो। इमोशन मैनेजमेंट स्टेप्स। 1 अपनी फीलिंग्स को पहचानो। मैं दुखी हूं, गुस्से में हूं या डर रहा हूं। 2 उन्हें स्वीकारो, ये भी मेरी एनर्जी का हिस्सा है। 3 फिर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। मेडिटेशन, राइटिंग या म्यूजिक के जरिए। 4 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, क्योंकि आभार सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। चैप्टर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। वैक्स किंग का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, बल्कि फीलिंग और बिलीफ का साइंस है। इफ यू बिलीव यू डिजर्व बेटर, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर। एग्जाम्पल, सुमित ने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह वह अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करता था। एक पीसफुल घर, स्टेबल करियर और हेल्थी रिलेशनशिप। धीरे धीरे उसके एक्शंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगे और कुछ सालों में उसने सच में वही लाइफ बना ली। लेसन, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन प्लस एक्शन बराबर मैनिफेस्टेशन। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक क्लियर इंटेंशन रखें, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। 2 विजुअलाइज करें जैसे वो चीज आपके पास पहले से है। 3 फील करें वो इमोशंस जो सक्सेस के साथ आती हैं। 4 इंस्पायर्ड एक्शंस लें। 5 ट्रस्ट द प्रोसेस। अफर्मेशंस एग्जाम्पल, मैं अपनी ड्रीम लाइफ के योग्य हूं। मैं पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित करता हूं। हर दिन मेरे लिए नया मौका लाता है। मैं अपने गोल्स को आसानी से मैनिफेस्ट करता हूं। मैनिफेस्टेशन starts when you stop doubting yourself. चैप्टर 5, सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। एग्जाम्पल, रवि बहुत मेहनती था लेकिन उसकी कंपनी का माहौल टॉक्सिक था। हर कोई कंप्लेनिंग मोड में रहता था। धीरे धीरे रवि भी नेगेटिविटी में फंस गया। फिर उसने फैसला किया, मुझे ऐसे माहौल की जरूरत है जो मुझे इंस्पायर करे। उसने नया जॉब लिया और लाइफ में ग्रोथ वापस आ गई। यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। टिप्स फॉर अ पॉजिटिव सर्कल। 1 सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग चुनें। 2 गॉसिपर्स और कंप्लेनर्स से दूरी बनाएं। 3 मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो करें। 4 अपने सोशल मीडिया फीड को पॉजिटिव रखें। एनर्जी इज कंटेजियस, प्रोटेक्ट योर्स वाइजली। चैप्टर 6, हीलिंग फ्रॉम पास्ट पेन। हर किसी के जीवन में कोई न कोई घाव होता है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, रिजेक्शन, चाइल्डहुड ट्रॉमा, गिल्ट या लॉस। वैक्स किंग कहते हैं, हीलिंग डजंट मीन फॉरगेटिंग,
It means accepting without letting it control you. Example: सोनल अपने बचपन के ट्रॉमा से परेशान थी। वो बार बार वही दर्द दोहराती रहती थी। फिर उसने जर्नलिंग शुरू किया। अपने अंदर की बातों को कागज पर उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दर्द कम हो रहा है और एनर्जी वापस लौट रही है। हीलिंग स्टेप्स: एक एक्सेप्ट, हाँ ये हुआ है। 2 फॉरगिव, खुद को और दूसरों को। 3 रिलीज, अपने भीतर से वो एनर्जी बाहर जाने दो। 4 रिप्लेस, नई पॉजिटिव बिलीफ्स बनाओ। योर पास्ट डजंट डिफाइन यू, योर एनर्जी डज। अब तक हमने सीखा, एनर्जी और वाइब्रेशन आपकी रियलिटीज तय करती हैं। सेल्फ लव आपकी ग्रोथ की नींव है। नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप एक्शन लें। पॉजिटिव सराउंडिंग्स जरूरी हैं। हीलिंग के बिना ग्रोथ अधूरी है। चैप्टर 7, रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाए। वैक्स किंग कहते हैं, A low vibe attracts chaos, and a high vibe attracts clarity and peace. आपकी वाइब्रेशन जितनी ऊंची होती है, उतनी ही साफ और सुंदर जिंदगी आप जीते हैं। वो कहते हैं कि यह किसी जादू से नहीं, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस से होता है। एग्जाम्पल: अंकित हर सुबह 10 मिनट ध्यान करता था। अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करता था और सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रेरणादायक चीजें देखता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब छोटी छोटी बातों से उसे गुस्सा नहीं आता। लोग उससे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगी। वाइब्रेशन बढ़ाने के तरीके: 1 मेडिटेशन एंड ब्रेथवर्क, रोज 10 मिनट गहरी सांसें लें। 2 म्यूजिक, हाई फ्रीक्वेंसी संगीत 432 Hz या 528 Hz सुने। 3 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। 4 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी की मदद करें, यह सबसे पावरफुल एनर्जी है। 5 मूवमेंट, डांस, योगा या एक्सरसाइज से एनर्जी फ्लो में आती है। 6 नेचर कनेक्शन, हर हफ्ते कुछ समय प्रकृति में बिताए। योर वाइब्रेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर 8, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार की ताकत। आभार सिर्फ थैंक यू कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ग्रैटिट्यूड वो लेंस है जिससे आप दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल: किरण एक बार जीवन से थक चुकी थी। जॉब स्ट्रेस, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल प्रेशर। वैक्स किंग के ब्लॉग पढ़ने के बाद उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन 3 बातें लिखते जिनसे उसे खुशी मिलती थी। कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस लेवल आधा हो गया और उसने खुद कहा, अब मुझे एहसास होता है कि मेरे पास कितना कुछ है। वाई ग्रैटिट्यूड वर्क्स: यह दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम राज को रिवायर करता है। यह स्केर्सिटी से अबंडेंस की मेंटालिटी पैदा करता है। यह डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। यह मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। डेली प्रैक्टिस: सुबह उठकर बोलें, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे। खाने से पहले भोजन को ब्लेस करें। रात को लिखें, आज की 3 अच्छी बातें। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ। चैप्टर 9, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल छोड़ना सीखें। बहुत बार हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग, रिश्ते, नतीजे, भविष्य। पर जितना ज्यादा कंट्रोल करते हैं उतना ही एंजाइटी बढ़ती है। वैक्स किंग कहते हैं, द नीड टू कंट्रोल इज अ साइन ऑफ फियर। एग्जाम्पल: नेहा चाहती थी कि उसकी हर योजना बिल्कुल परफेक्ट चले।
जब भी कुछ अलग हुआ वो टूट जाती। धीरे धीरे उसने सीखा, लाइफ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, पर हर चीज का टाइमिंग परफेक्ट होता है। उसने ट्रस्ट करना शुरू किया, यूनिवर्स के फ्लो पर, अपनी एनर्जी पर, और परिणाम आने लगे सहजता से। लेसन, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि फ्लो के साथ चलना है। जब आप लेट गो करते हैं, यूनिवर्स को स्पेस देते हैं आपको सरप्राइज करने का। समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप चेसिंग एंड लेट व्हाट्स मेंट फॉर यू फाइंड यू। चैप्टर 10 द मैजिक ऑफ माइंडसेट, सोच की जादुई ताकत। आपका माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ की दिशा तय करता है। वेक्स किंग दो तरह की थिंकिंग बताते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। फियर बेस्ड थिंकिंग। दो ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। फेथ बेस्ड थिंकिंग। एग्जाम्पल, राज एक फेल्ड बिजनेसमैन था। हर बार कहता मेरे बस की बात नहीं। फिर उसने माइंडसेट बदलने का एक्सपेरिमेंट किया। हर प्रॉब्लम को लेसन कहना शुरू किया। कई महीनों बाद उसका दूसरा स्टार्टअप सफल हुआ। की लेसन, यू कांट चेंज योर रियलिटी until you change your mentality. Mindset shift tips. Problem opportunity. Failure feedback. Criticism direction. Waiting preparation. Your life moves in the direction of your strongest beliefs. Chapter 11 Relationships and Energy Exchange. रिश्ते सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि एनर्जी का लेन देन है। हर इंटरैक्शंस में या तो आप एनर्जी देते हैं या आपसे एनर्जी ली जाती है। वैक्स किंग कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक इट्स गोल्ड। एग्जाम्पल, सिमरन हमेशा दूसरों की मदद करती थी, पर कोई उसकी कद्र नहीं करता था। वो थक चुकी थी। फिर उसने हेल्थी बाउंड्रीज बनाना सीखा। मैं मदद करूंगी, लेकिन अपनी पीस खोकर नहीं। अब वो खुद को बैलेंस्ड महसूस करती है। हेल्थी एनर्जी रूल्स। एक, जब भी थकान या नेगेटिविटी महसूस हो पॉज लें। 2, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखें। 3, नो कहना सीखें। 4, अपने एनर्जी सॉर्स को विचार करें, मेडिटेशन, साइलेंस, नेचर। द पीपल यू अलाउ इन योर लाइफ will either raise or lower your vibration. चैप्टर 12 है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, माफ करना ही आजादी है। वैक्स किंग कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। दूसरों को माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी इनर पीस का रास्ता है। एग्जाम्पल, राहुल अपने पिता से नाराज था, बचपन की कुछ बातों के लिए। वो सोचता था कि फॉरगिवनेस का मतलब है सब भूल जाना, पर बाद में समझा कि फॉरगिवनेस का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। जब उसने दिल से माफ किया, वो इमोशनल पेन से आजाद हो गया। फॉरगिवनेस प्रोसेस। 1, स्वीकार करें कि आपको दर्द हुआ है। 2, सामने वाले को भी इंसान समझें जो गलती कर सकता है। 3, अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करें। 4, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगे। यू डोंट फॉरगिव बिकॉज दे डिजर्व इट, यू फॉरगिव बिकॉज यू डिजर्व पीस। अब तक हमने जाना हाई वाइब्रेशन कैसे आपकी एनर्जी बढ़ाती है, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कैसे जीवन को बदलता है, कंट्रोल छोड़ने से कैसे शांति मिलती है, माइंडसेट बदलने से कैसे दिशा बदलती है। रिलेशनशिप्स में एनर्जी बैलेंस जरूरी है। फॉरगिवनेस असली हीलिंग है। When you change the way you look at things, the things you look at begin to change. चैप्टर 13 द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की ताकत। वैक्स किंग कहते हैं, पॉजिटिविटी
is not about ignoring problems, it's about finding solutions with hope. पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि आप अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है हर चुनौती के भीतर छिपे अवसर को देखना। स्टोरी एग्जाम्पल। दीपक हर दिन काम पर जाते हुए सोचता था, आज फिर वही तनाव। पर जब उसने माइंडसेट बदला और हर सुबह अफर्मेशन कही, मैं आज कुछ अच्छा करने वाला हूं, तो उसने पाया कि लोगों का व्यवहार, काम का फ्लो, यहां तक कि उसका लक भी बेहतर हो गया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर पॉजिटिविटी। एक, हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें। 2, दूसरों की बुराई के बजाय अच्छाई बोलें। 3, खुद को कॉम्प्लीमेंट दें। 4, सुबह की शुरुआत पॉजिटिव इंटेंशन से करें। 5, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ बदलें। अ पॉजिटिव एटीट्यूड causes a chain reaction of positive outcomes. चैप्टर 14 पर्पस, द की टू हैप्पीनेस, उद्देश्य ही असली खुशी। वैक्स किंग कहते हैं, विदाउट पर्पस सक्सेस फील्स एम्प्टी। बहुत से लोग पैसा, फेम या कंफर्ट पा लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से अधूरे रहते हैं क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। एग्जाम्पल। अनुष्का एक कॉर्पोरेट जॉब में थी। सैलरी बढ़ रही थी पर दिल खाली था। एक दिन उसने बच्चों के लिए आर्ट क्लासेस शुरू की। उसने कहा, यह मेरा कॉलिंग था। वो वही काम करने लगी जिससे उसे सच्ची खुशी मिलती थी। पर्पस खोजने के 3 कदम। 1, सोचें आप किस चीज में पूरी तरह खो जाते हैं। 2, देखें आपकी स्किल से दूसरों को क्या वैल्यू मिल सकती है। 3, पूछें अगर पैसे की परवाह न हो तो आप क्या करेंगे। पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू योर पैशन। चैप्टर 15, मैनिफेस्टिंग विथ फेथ, विश्वास के साथ अपनी हकीकत बनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब उसमें फेथ जुड़ा हो। फेथ का मतलब है आपको विश्वास है कि आपकी चाहत आपको मिलेगी, भले ही इस वक्त वो दिखाई ना दे। एग्जाम्पल। अरविंद हर दिन विजुअलाइजेशन करता था, अपनी ड्रीम बिजनेस, फैमिली और पीसफुल लाइफ की कल्पना। वो सालों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने कभी डाउट नहीं किया। धीरे धीरे यूनिवर्स ने चीजों को ऐसे सेट किया कि सब कुछ अपने समय पर परफेक्ट जगह पर फिट हुआ। Faith is believing even when you don't see it yet. मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। 1, क्लियर इंटेंशन रखें। 2, पॉजिटिव बिलीफ बनाएं। 3, फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। 4, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। 5, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट, ट्रस्ट द टाइमिंग। चैप्टर 16, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ना भी एक कला है। कई बार हम चीजों, लोगों या विचारों को पकड़कर रखते हैं जो अब हमारे काम के नहीं होते। लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। एग्जाम्पल। साक्षी एक पुराने रिश्ते को पकड़कर बैठी थी। वो दर्द में थी पर छोड़ने से डरती थी। फिर उसने महसूस किया, जब तक मैं इस दर्द को पकड़े रहूंगी, मैं नई खुशी को जगह नहीं दे सकती। उसने उस रिश्ते को सम्मान के साथ छोड़ दिया और कुछ महीनों बाद खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस किया। लेटिंग गो स्टेप्स। एक्सेप्ट की चेंज जीवन का हिस्सा है। पेन को फील करो, फिर रिलीज करो। अपनी एनर्जी को फ्यूचर पर फोकस करो। याद रखो, क्लोजर हमेशा किसी और से नहीं, खुद से आता है। लेटिंग गो इज हाउ यू मेक स्पेस फॉर बेटर थिंग्स। चैप्टर 17, स्प्रेडिंग गुड वाइब्स, दूसरों में रोशनी बांटना। वैक्स किंग कहते हैं, बी द रीजन समवन बिलीव्स इन गुड पीपल। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में जीना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी
आसपास के लोगों को भी हीलिंग देती है। आपका मुस्कुराना, दयालुता और शब्द किसी के दिन को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बार वेक्स ने लिखा, एक अजनबी ने मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग कहा और उस दिन मेरा पूरा मूड बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि छोटी सी पॉजिटिविटी किसी की जिंदगी में लाइट बन सकती है। हाउ टू स्प्रेड गुड वाइब्स। एक, हर दिन किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें। 2, थैंक यू कहना न भूलें। 3, जरूरतमंद की मदद करें। 4, दूसरों के लिए प्रेजेंस बने, सिर्फ मोबाइल पर नहीं, मोमेंट में रहें। 5, अपनी एनर्जी को प्योर रखें क्योंकि वही सबसे कंटेजस है। गुड वाइब्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ करेंसी। चैप्टर 18, ट्रू हैप्पीनेस, असली खुशी क्या है? खुशी बाहरी चीजों से नहीं, आपके इनर स्टेट से आती है। वैक्स किंग लिखते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू चेस, इट्स समथिंग यू क्रिएट विद इन। एग्जाम्पल, आदित्य ने सब कुछ पाया, घर, गाड़ी, स्टेटस, फिर भी अंदर खालीपन था। एक दिन मेडिटेशन में उसे एहसास हुआ कि वो बाहरी चीजों में खुशी ढूंढ रहा था, जबकि असली शांति अंदर थी। उसने रूटीन बदल दी। सुबह मेडिटेशन, दिन भर अवेयरनेस, शाम को ग्रैटिट्यूड। कुछ महीनों में वो काम, फुलफिल्ड और सेंटर्ड महसूस करने लगा। हैप्पीनेस फॉर्मूला, सेल्फ लव प्लस पर्पस प्लस ग्रैटिट्यूड प्लस ग्रोथ बराबर रियल हैप्पीनेस। हैविंग मोर से नहीं, बीइंग मोर से खुशी आती है। पीस इज हैप्पीनेस एट रेस्ट, हैप्पीनेस इज पीस इन मोशन। चैप्टर 19, लिविंग कॉन्शियसली, सचेत जीवन जीना। वैक्स किंग कहते हैं कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, बिना अवेयरनेस के। लेकिन कॉन्शियस लिविंग का मतलब है हर थॉट, इमोशन और एक्शन को जागरूक होकर करना। एग्जाम्पल, प्रिया हर वक्त बिजी रहती थी, काम, फोन, सोशल मीडिया में उलझी। एक दिन उसने डिजिटल डिटॉक्स किया, नेचर वॉक्स शुरू की और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखा। वो कहती है, पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। स्टेप्स फॉर कॉन्शियस लिविंग। 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। 2, हर काम पूरी अवेयरनेस से करें। 3, पॉज लें, सांस लें और ऑब्जर्व करें। 4, डिस्ट्रैक्शन कम करे, फोकस बढ़ाए। 5, अपने वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस लें। द मोर कॉन्शियस यू आर, द मोर अलाइव यू बिकम। चैप्टर 20, द गुड लाइफ, अच्छे जीवन की परिभाषा। किताब के अंत में वैक्स किंग कहते हैं, अ गुड लाइफ इज बिल्ट फ्रॉम गुड थॉट्स, गुड पीपल एंड गुड एनर्जी। गुड लाइफ का मतलब है बैलेंस, पीस और पर्पस। वो कहते हैं कि गुड वाइब्स कोई टेम्पररी मूड नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। समरी स्टोरी। वैक्स किंग अपनी जर्नी बताते हैं, कैसे उन्होंने एक दर्दभरी चाइल्डहुड से उठकर सेल्फ लव, हीलिंग और ग्रोथ के रास्ते पर कदम बढ़ाया। वो कहते हैं, इफ आई कैन ट्रांसफॉर्म माई लाइफ सो कैन यू। गुड वाइब्स सिर्फ शब्द नहीं है, यह हर दिन अपने भीतर की रोशनी को जगाने की प्रैक्टिस है। फाइनल टेकअवेज, पूरी किताब का सार। एक, एनर्जी ही आपकी रियलिटी बनाती है। 2, सेल्फ लव सफलता की नींव है। 3, ग्रैटिट्यूड हर स्थिति को आशीर्वाद में बदल देता है। 4, फॉरगिवनेस आपको मुक्त करता है। 5, माइंडसेट आपकी दिशा तय करता है। 6, फेथ और एक्शन मिलकर मैनिफेस्टेशन बनाते हैं। 7, पर्पस ही असली खुशी का स्रोत है। 8, गुड वाइब्स फैलाना ही गुड लाइफ जीना है। यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। तो दोस्तों, यही थी वैक्स किंग की अद्भुत किताब गुड वाइब्स, गुड लाइफ का पूरा सारांश।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी, पीस और प्रॉस्पेरिटी आए, तो इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनाइए, क्योंकि आपका वाइब ही आपकी लाइफ बनाता है। याद रखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, तभी सच्ची गुड लाइफ शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और ज्ञान की कहानी के साथ, जो आपकी सोच को ऊंचा और जिंदगी को बेहतर बनाए। स्प्रेड गुड वाइब्स, लाइव अ गुड लाइफ।